हेलो क्लास, तुम सभी स्वस्थ होगे, घर पर होगे। अभी कोरोना का समय है, तो ऐसे समय में अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है ना। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी का लेसन 5। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है भारत, भौतिक तथा आर्थिक वातावरण। यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग भारत के भौतिक तथा आर्थिक वातावरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो। किसी किसी को डर लगता होगा ना कि भाई क्या होगा, अभी तो कोरोना का समय है, पढ़ाई भी सही से नहीं हो रहा है, एग्जाम आ जाए तो क्या होगा। तो डरने की एकदम जरूरत नहीं है। उन लोगों के लिए एक लाइन है, क्या है? क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर। जीवन में कुछ मिले या ना मिले, तजुर्बा तो नया होगा। यानी कि सीखेंगे, है ना, सीखेंगे, कुछ हो या ना हो, सीख कर जीवन में कुछ बदलाव तो कर सकेंगे। तो सीखना बहुत जरूरी है। सीखते रहिए, घर में बैठें और सीखें, नया से नया, अलग से अलग चीज सीखने का कोशिश करें। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वही भारत के बारे में पढ़ेंगे। चलो, भारत यानी कि भारत जिस देश में हम लोग रहते हैं, अपने मातृभूमि के बारे में पढ़ेंगे। अगर अंग्रेज होते तो हम लोग क्या कहते हैं कि जिस मातृभूमि में हमने जन्म लिया उसकी आज़ादी के लिए कुछ भी कर जाएंगे, चाहे इस मातृभूमि के लिए हमें मरना भी क्यों ना पड़े, हम हंसते हंसते मर जाएंगे। यानी कि अपने मातृभूमि हमें सबसे ज़्यादा प्यारी है। तो उसी मातृभूमि के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत है ना हमारा देश विविधताओं का देश है। विविधता, अलग अलग चीज। देखिए हमारे देश में कितने रीति रिवाज हैं, कितनी कल्चर है ना, कितने अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग रंग रूप, यहाँ तक कि सबका पहनावा भी, है ना, पहनावा भी अलग अलग है, अलग अलग खान पान है। इन सब के होने के बावजूद हमारा जो देश है, विविधताओं में एकता है। सभी क्या है? भारतीय। सभी क्या है? इंडियन। हमारी जाति क्या है? हम क्या हैं? हम हैं भारतीय, है ना। कुछ भी आए, हम भारतीय हैं। तो हम भारतीय हैं, और भारतीय किसके बारे में पढ़ेंगे? भारत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हम जब भारत के बारे में पढ़ते हैं तो चलो भारत के बारे में जब पढ़ेंगे तो पूरा विश्व के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्योंकि भारत कहाँ पर है? विश्व में है, तो थोड़ा विश्व के बारे में तो जानना ही पड़ेगा, जानना जरूरी भी है ना। चलिए विश्व के बारे में जान लेते हैं। अगर हम लोग देखेंगे पूरा विश्व में, पूरी दुनिया में, यानी कि हमारा जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी में कितने महादेश है? भाई महादेशों की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा, आप कह रहे हैं 7। महादेशों की संख्या 7 है। महासागर कितनी है? हाँ, महासागर 5 है ना, 5 है। 7 महादेश में छोटे छोटे देश भी तो होंगे। कितने देश है? 193, 193, 193 देश है। और उन 193 देश में हमारा एक देश कौन है? भारत। भारत देश के बारे में बात करें तो 193 देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से कि कौन कितना बड़ा है, उस हिसाब से हमारा भारत 7वां नंबर पर आता है। 7वां नंबर पर। अब 7वां नंबर पर आ रहा है तो चलो जान लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे देश का क्षेत्रफल है। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश 7वां नंबर पर आता है, 7वां नंबर पर। अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि से कितना नंबर पर आता है? भाई जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा नंबर पर आता है। पहला नंबर पर चीन बैठल है और दूसरा नंबर पर हम हैं। आने वाले समय में पहला नंबर पर भी हो जाएंगे, है ना। तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा नंबर पर आता है। जनसंख्या कितना है? जनसंख्या है 138 करोड़। यानी कि भारत में 138 करोड़ लोग रहते हैं। कोई हिला सकता है हमारे देश को? नहीं। 138 करोड़ लोगों का हमारा देश है ना, मजबूत देश है, विविधता में भी एकता है। चलिए भारत। अब देखिए भारत
हम बोले कि भारत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो जरा विश्व के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा विश्व के बारे में। विश्व के बारे में जानेंगे तो हम अभी आपको बताएं, क्या बताएं कि पूरा विश्व में कितना महादेश है। बताइए कितना महादेश है पूरा विश्व में? महादेशों की संख्या कितनी है? 7 है ना? बहुत अच्छा। पूरा विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? 7 महादेश है। सबसे पहला महादेश एशिया। एशिया हमारा महादेश है ना। एशिया सबसे बड़का महादेश है। सबसे बड़का महादेश एशिया महादेश, ठीक है, एशिया महादेश। एशिया के बाद देखिए हम क्षेत्रफल के अनुसार बोल रहे हैं। एशिया के बाद अफ्रीका महादेश, अफ्रीका। अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, है ना। अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद यूरोप, और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया। इसका नाम का चाहिए ओशनिया, ओशनिया महादेश, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महादेश, ओशनिया महादेश बोलेंगे तो अच्छा, ओशनिया महादेश। चलिए महादेशों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। कौन कौन? एशिया, देखिए सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है, एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका। ये जो पूरा भाग आपको दिख रहा है यहां से लेकर ये वाला जो ग्रीनलैंड है यहां तक, ये वाला पूरा भाग काची है? उत्तरी अमेरिका। और नीचे जो दिख रहा है पनामा जल संधि से जो यहां पर है जुड़ल, ये वाला नीचे कौन सी है? नीचे दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। चलिए ये जो नीचे जो दिख रहा है सबसे नीचे वाला जो महादेश अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका महादेश में ना 98% बर्फ है। 98% बर्फ है। जहां देखिएगा बर्फ बर्फ बर्फ, पूरा बर्फ है। चलिए अंटार्कटिका। उसके बाद क्या बताएं? यूरोप महादेश, है ना। यूरोप महादेश जो अंग्रेजों आया था ना, अंग्रेजवा जो आया था यूरोप से आया था। अंग्रेज, पुर्तगाल, डच सब यूरोप से आया था और आके हम लोग का देश में शासन करने लगा। धोखा दे दिया। व्यापार करने के लिए आया, शासन कर रहा है। हम लोग करते का, है ना, भोला भाला इंसान को हर कोई। देखो उसके बाद क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्या बोले? ओशनिया, याद रखिए, ओशनिया महादेश, ओशनिया महादेश। ऑस्ट्रेलिया महादेश भी बोल सकते हैं, ओशनिया बोलिए तो अच्छा, ओशनिया महादेश, ठीक है। चलिए हमको बताइए महादेशों की संख्या कितनी है? महादेशों की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन? एशिया, एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप, और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया। हमने कहा ओशनिया, याद रखिए, ओशनिया, ठीक है। चलिए अब देखिए महादेश तो 7 हो गए हैं। अब महासागर कितने होते हैं? महासागर 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। महासागर की संख्या 5 होती है। कौन कौन महासागर? सबसे बड़का महासागर प्रशांत महासागर। ओ प्रशांत महासागर उधरो होगा, है ना। पृथ्वी गोल है, ये चपटा उसको पेपर के हिसाब से दिखाएं। प्रशांत महासागर इधरो है, इधरो प्रशांत महासागर है, ठीक है। इधर प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर है। सबसे बड़का महासागर प्रशांत महासागर। भारत के नीचे कौन सा महासागर है? जी भारत का नीचे हिंद महासागर है। हिंद महासागर, है ना, हिंद महासागर। देखिए अब यहां पर सबसे ऊपर में उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक महासागर, आर्कटिक। यहां पर जो आपको दिख रहा है ऐसे करके ये वाला, यहां पर जो महासागर है ये वाला महासागर, इसका नाम है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। और नीचे का महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक, ठीक है। महासागर कितने होते हैं? 5 होते हैं। बोलिए कितने होते हैं महासागर? 5 होते हैं। कौन कौन? प्रशांत महासागर, सबसे बड़का महासागर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। उसके बाद हिंद महासागर, हिंद महासागर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के नीचे कौन सा महासागर? हिंद महासागर।
तो हम लोग का देश का नीचे हिंद महासागर है। भारत के नीचे कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ऊपर में कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। बीच में अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। और सबसे नीचे में अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर है ना, आप पढ़ लीजिए, समझे ना। महादेश 7 होते हैं, महासागर 5 होते हैं। अब देखिए हम लोग का जो भारत है ना, भारत हम लोग का मातृभूमि जो है ना, वो कहाँ पर है? वो एशिया महादेश में, सबसे बड़का महादेश में हम लोगों का देश है। गर्व की बात है, एशिया महादेश में हम लोगों का देश है ना, एशिया महादेश में हम लोगों का देश है। तो अगर आपसे पूछेगा कि भारत किस महादेश में आता है, आप क्या बताइएगा? अब क्या बताइएगा? आप बताइएगा भारत जो है ना वो एशिया महादेश में आता है। भारत किस महादेश में आता है? भारत एशिया महादेश में आता है। चलिए ठीक है, भारत एशिया महादेश में है। अब जरा हम एशिया थोड़ा सा मिटा लेते हैं और यहां पर कुछ समझते हैं। क्या समझते हैं? देखिए हम एशिया को क्या करते हैं, 4 भागों में बांट देंगे ना, तो 4 दिशा हो जाएगा। दिशा आपको पता है ना, दिशा कितने होते हैं? कितने होते हैं दिशा? बहुत अच्छा, आप कह रहे हैं 4 होते हैं। ओ, आप कह रहे हैं 8 होते हैं। दिशा 10 होते हैं। हाँ 10 होते हैं। हाँ 10 होते हैं। आप पूछ रहे 2 कहाँ से आया? देखिए हम आपको बता रहे दिशा कितने होते हैं। देखिए इधर है पूरब, ठीक है, इधर काची है, इधर है पश्चिम, सबसे ऊपर में काची है, सबसे ऊपर में है उत्तर, और सबसे नीचे में का है, सबसे नीचे में है दक्षिण। ठीक है, अब देखिए उत्तर और पूरब के बीच में दिशा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इधर पूरब इधर उत्तर, और दोनों के बीच में कौन सा जगह है? दोनों का बीच में है उत्तर पूरब का है, उत्तर पूरब। ठीक है, अब देखिए इधर उत्तर है इधर पश्चिम, और दोनों का बीच में काची है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब देखिए नीचे दक्षिण है इधर पश्चिम, और दोनों का बीच में काची है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। देखिए यहां पर दक्षिण और यहां पर पूरब, और दोनों का बीच में काची होगा, दक्षिण पूरब। हो गया ना, हो गया। देखिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, उत्तर और पूरब का बीच में उत्तर पूरब, उत्तर और पश्चिम का बीच में उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम का बीच में दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पूरब का बीच में दक्षिण पूरब। हो गया। हाँ ओ, अभी तो दिशा 8 गो हुआ है ना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, 8 गो दिशा हुआ है, और 2 गो कहाँ गया? आप यही सोचते होंगे ना 2 गो कहाँ गया। चलिए देखिए, देखिए मान लीजिए कि ये जो मेरा पास है ना, ये धरती है। का है? धरती। ये नीचे धरती है। धरती में देखिए, धरती में इधर गिए ऊपर गिए, ऊपर मतलब कि आगे गिए तो उत्तर, अब पीछे गिए तो दक्षिण, इधर गिए तो पूरब, इधर गिए तो पश्चिम, और दोनों का सबका बिचुआ में बता दिए, उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब। है ना, 8 गो हुआ। अब कोई अगर बेचारा ऊपर जाता है, ऊपर ऐसे करके ऊपर, तो ऊपर कौन सा दिशा होगा? ऊपर का नाम का है ऊपर, ऊपर का नाम का है ऊपर, और नीचे का नाम का है नीचे। अगर कोई ऊपर जाता है तो ऊपर, और कोई गड्ढा खोद के नीचे जाता है तो नीचे। है ना, ऊपर नीचे का नाम का होता है, ऊपर नीचे ही होता है। तो दिशा अगर ऊपर रहे, कोई ऊपर जाए, ये तो धरती में है, अगर कोई आकाश का तरफ ऊपर जाए तो क्या कहलाता है? ऊपर ही कहलाएगा, ऊपर। और कोई नीचे जाएगा तो क्या कहलाएगा? नीचे कहलाएगा, नीचे। दिशा हो गया ना 10। लेकिन ऊपर नीचे का इस्तेमाल जब हम लोग ऊपर नीचे जाएंगे तब करेंगे, अभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी यही दिशा 8 के बारे में हम लोग जान लिए। ठीक है, वैसे कोई पूछे दिशा कितने होते तो क्या बोलिएगा? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। कोई पूछेगा तो बताइएगा 10 होते हैं।
अब पूछेगा कैसे, तो अब बताएं ना, अभी हम उसके करके बता दीजिएगा, 10 होते हैं। ठीक है, देखिए एशिया जो है, एशिया में हम बताए हैं कि देखिए एशिया में दिशा देखिए, एशिया में इधर का होगा पूरब, इधर का होगा पश्चिम, हाँ, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट को बोलते हैं पूरब और वेस्ट को बोलते हैं पश्चिम। ऊपर में नॉर्थ उत्तर और नीचे में साउथ दक्षिण। अब हमको आप ही बता दीजिए कि भारत एशिया के किस दिशा में आता है, बोलिए, भारत एशिया के किस दिशा में आता है? बहुत अच्छा, आप कह रहे हैं भारत एशिया के दक्षिण में आता है, सही बोल रहे हैं। देखिए भारत जो है एशिया के किस दिशा में है? दक्षिण में, है ना। तो आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि भारत किस महादेश में है, आप क्या बोलिएगा? भारत एशिया महादेश में। कोई दूसरा का सवाल पूछ सकता है, ठीक है तुमको तो पता है एशिया महादेश में, अब तू हमको बताओ कि एशिया महादेश के किस दिशा में है, अब क्या बोलिएगा? अरे तो इजी सवाल है, एशिया महादेश के भारत किस दिशा में है? दक्षिण में है ना। तो भारत एशिया महादेश के दक्षिण में पड़ता है। ठीक है, चलो अब देखिए हमने आपको बता दिया दिशा कितने होते हैं, दिशा 10 होते हैं, और भारत एशिया महादेश की किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। ठीक है, अब देखो इसे क्या करना, कॉपी में नोट कर लेना, अगर जरूरत है तो, और आता है तो छोड़ दो इसे, है ना। चलिए अब जरा देख लेते हैं कि हमको तो पता चल गया कि भारत एशिया महादेश के दक्षिण में है ना। अब हमको एक बात समझना है, बात का समझना है, बात हमको ये समझना है कि भाई जो अक्षांश देशांतर होता है ना, जैसे हमको क्या करना है, भारत का स्थिति बताना है कि भाई भारत का स्थिति क्या है, भारत का स्थिति, है ना। भारत कितना डिग्री से शुरू होता है और कितना डिग्री तक खत्म होता है। देखिए दुनिया में किसी भी जगह को बताइएगा तो उसका स्थिति होता है ना। स्थिति होता है कि भाई ये जो है फलानवा देश जो है इतना डिग्री अक्षांश से शुरू हो रहा है, इतना डिग्री अक्षांश में खत्म हो रहा है, इतना डिग्री देशांतर से शुरू हो रहा है, इतना डिग्री देशांतर में जाके खत्म हो रहा है। ये जो है ना, ये किसी भी जगह का स्थिति होता है। तो सब जगह का स्थिति बताना पड़ता है। सब जगह का स्थिति बताने के लिए दूहे को चीज समझ में आता है, एगो इतना डिग्री अक्षांश और इतना डिग्री देशांतर। अब अक्षांश का है देशांतर का है पते नहीं है, तो कैसे बताएंगे कौन देश का स्थिति कैसे है? तो हम जरा जान लेते हैं। अब देखिए हम बता दिए कि भारत जो है एशिया महादेश के दक्षिण में है ना। अब हम क्या बताएंगे कि भारत का स्थिति का है। तो भारत का स्थिति बताने के लिए बच्चा क्या समझना चाहिए? पहले हमको अक्षांश समझना चाहिए और देशांतर समझना चाहिए, है ना। चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। ठीक है, ठीक है। देखिए अक्षांश अगर बात करेंगे, अक्षांश और देशांतर का, तो इतना याद रखो कि अक्षांश और देशांतर दोनों रेखा है। क्या है? रेखा। लेकिन अक्षांश असल में एक वृत्त है और देशांतर असल में अर्धवृत्त है। अब बोलिएगा कि सर ये वृत्त और अर्धवृत्त का है। हाँ जी, समझना आपका फर्ज है ना, आपका हक है समझना। अब बताना मेरा फर्ज है। अब जरा देखिए कि अक्षांश और देशांतर जब पढ़ेंगे तो आता है कि अक्षांश जो है भाई, अक्षांश एक वृत्त है और देशांतर एक अर्धवृत्त है। वृत्त किसको बोलते हैं बाबू? जो पूरा गोल है इसको बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त। अब गोल को आधा कर दो ऐसे करके, ये हो गया अर्धवृत्त। बहुत इजी, पूरा गोल है तो वृत्त, और गोल को आधा कर दो ऐसे करके अर्धवृत्त, है ना। तो अक्षांश का है, अक्षांश है वृत्त, ठीक है। और देशांतर क्या है? अर्धवृत्त। देशांतर है अर्धवृत्त, ठीक। चलो इतना तो बात समझ में आता है। अभी वृत्त है, अर्धवृत्त है, कहां का वृत्त है?
ये वृत्त खींचल कहाँ पर है, गोल वाला कहाँ खींचा है, आधा वाला कहाँ खींचा है, सब धरती में खींचा है। कहाँ खींचा है, सब धरती में खींचा है। ठीक है, देखो हम लोगों का पृथ्वी, इसको जरा मिटा लेते हैं, इसको बाद में लिखेंगे, हटाओ। ये देखो हम लोगों का पृथ्वी, ये है हम लोगों का पृथ्वी। ठीक है, और पृथ्वी में अच्छा अक्षांश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं लेटीट्यूड, लेटीट्यूड। ठीक है, और देशांतर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, देशांतर को इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। अक्षांश का है लेटीट्यूड और देशांतर का है लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड मतलब लेटल है, एकदम लेटल है, लेट गया ऐसे करके, लेटीट्यूड। और लॉन्गिट्यूड मतलब ऐसे खड़ा है, लॉन्गिट्यूड लंबा ऐसे खड़ा है, और लेटीट्यूड मतलब ऐसे करके लेटल है। तो अक्षांश जो वृत्त है ना, वो लेटल वाला वृत्त है, लेटा हुआ है पूरा धरती में। देखो लेटा हुआ कैसे है, ऐसे करके ये लेट गया है। आप भी लेटिएगा तो ऐसे खड़ा खड़ा थोड़ी, ऐसे थोड़ी लेटिएगा, ऐसे करके आप भी ऐसे करके लेटिएगा, ऐसे करके लेट गया, पसर गया है, लेटीट्यूड। तो ये का चीज है, लेटीट्यूड। ऐसे करके जो लेटल लेटल वाला रेखा रहेगा, वृत्त रहेगा, ये वाला, ये का चीज है, अक्षांश है। लेटा हुआ का चीज है, लेटा हुआ जितना भी है सब अक्षांश है। चलो बाबू, ऐसे करके अक्षांश। चलो और ऊपर चलो, तुम नीचे आ जाओ, और नीचे लो, ये पूरा हो गया अक्षांश। धरती में जो लेटल वाला जो लाइन है वो है अक्षांश। ठीक है, लेटल वाला लाइन अक्षांश, इसलिए इसको बोलते हैं लेटीट्यूड। अब जो लंबा लंबा है वो देशांतर है, ऐसे करके, ये जो ऐसे करके गिया है, ये वाला जो गिया है ऐसे करके, ये सब का है, ये सब है देशांतर। ये सब हो गया है, ये सब हो गया है देशांतर। देशांतर ऐसे करके लंबा लंबा है ना। अब देखिए हम बोले अक्षांश वृत्त है, क्या है अक्षांश, वृत्त। वृत्त मतलब गोल, तो ये जितना भी लेटीट्यूड लेटल है ना, सब ऐसे करके गोल है। गोल मतलब पृथ्वी का पीछो भी है, पीछो, पिछुआ में, जैसे देखो, जैसे ये बोतल दिख रहा है, बोतल है ना, बोतल। अब देखो बोतल में हम ऐसे करके लेटीट्यूड खींच दिए। ठीक है, ये लेटीट्यूड इन्हें की आधा दूर तक है, इसका पीछो भी है, पीछो भी ऐसे करके गिया है। एक ही 0 डिग्री है तो 0 डिग्री आगे पीछे दोनों तरफ है ना। तो ये हमको बताइए ये क्या है जो गोल पूरा गिया है, इसको रेखा बोलेंगे। ये रेखा है नहीं ना, है रेखा, ये काची है, ये वृत्त का है, वृत्त। तो अक्षांश इसी तरह, धरती ऐसे गोल है, अक्षांश क्या है, इस गोल वाला धरती में पूरा ऐसे करके पीछे भी है आगे भी है। 0 डिग्री है तो आगे भी है 0 डिग्री, और वो पीछे से घूर के आया है, यानी अक्षांश जो है वो वृत्त है, आगे पीछे दोनों तरफ है। का है अक्षांश, वृत्त है ना। अब यहां पर हम दिखा तो नहीं सकते हैं, फिर भी देखिए ये ऐसे करके पीछे है। ठीक है, अब देखो ऐसे करके और वो पीछे है, ये पूरा गोल घूरल है, एकदम धरती में ऐसे करके गोल करके घूरल है अक्षांश। लेकिन देशांतर वैसे नहीं है, देशांतर बेटा आधे दूर तक है, यहां से शुरू होता है ऐसे करके, अब बोलता हम यहीं तक जाएंगे, बस खत्म, सांस खत्म, इसका इतने दूर तक है, आधा गोल है, इसलिए इसको बोलते हैं अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं इसको, अर्धवृत्त। चलो अब जरा देशांतर के बारे में जान लो। ये जो तुमको देशांतर दिख रहा है ऐसे करके जो गिया है, इधर कौन सा दिशा है, इधर पश्चिम, हम बताए थे ना दिशा वाला में, इधर पश्चिम है, इधर काची है, इधर है पूरब। तो अक्षांश वृत्त जो होता है किधर से किधर खींचते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ खींचते हैं, है ना। बहुत अच्छा। अब देखो ऊपर में काची है उत्तर और नीचे में है दक्षिण। ठीक है, देशांतर जो होता है उत्तर से दक्षिण की ओर खींचते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर खींचते हैं। कोई बोलेगा सर पूरब से पश्चिम काहे नहीं होगा, होगा, आप खींचिए पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, बतिया बराबर है। कान इधर से पकड़ो या ऐसे करके पकड़ो, कान ना पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो वही बात है, क्या बोले कि अक्षांश जो होता है पश्चिम से पूरब का तरफ खिंचाता है या फिर पूरब से पश्चिम की तरफ खिंचा जाएगा, और जो देशांतर होता है उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ खिंचाता है।
ठीक है। अक्षांश जो है वो काची है, वो लेटीट्यूड, और देशांतर काची है, लॉन्गिट्यूड। अक्षांश लेटीट्यूड है यानी कि लेटा हुआ लाइन है, और देशांतर लॉन्गिट्यूड है यानी कि ऊपर से नीचे जो लंबा लंबा लाइन गया वो है देशांतर। ठीक, अब चलो, अब देखो बाबू, अक्षांश और देशांतर बताता काची है ना। इसको रफ करके बढ़िया से लिखते हैं। देखो ये पृथ्वी है और बीच का है 0 डिग्री, उसका ऊपर का 23.5 डिग्री, उसका ऊपर का 66.5 डिग्री, यहां पर है 90 डिग्री। ठीक है, वही है यहाँ पर 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, और नीचे का चीज है 90 डिग्री। अब देखो बाबू 0 डिग्री है यानी कि यहां पर गर्मी ज्यादा है ना। पढ़े ना, 0 डिग्री में सूरज का किरण लंबवत पड़ता है, जिसके कारण 0 डिग्री में गर्मी का होता है, ज्यादा होता है। उसका ऊपर में अगर जाएंगे 23.5 डिग्री, उससे कम गर्मी, और ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री, उससे कम गर्मी, और ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री, तो जमिए जाएंगे हम बर्फ से। नीचे जाएंगे तो पूरे जम जाएंगे, है ना। यानी कि यहां पर ज्यादा गर्मी, यहां पर कम गर्मी, यहां पर उससे कम गर्मी, यहां पर सबसे कम गर्मी। देखो जैसे जैसे 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं ठंडा बढ़ रहा है ना, और जैसे जैसे 0 डिग्री से नीचे जाते हैं तो भी ठंडा बढ़ ही रहा है। तो 0 डिग्री से ऊपर जाओ 90 डिग्री तक, या फिर 0 डिग्री से आओ नीचे 90 डिग्री तक, क्या बढ़ने वाला है, ठंडा बढ़ने वाला है। अब 0 डिग्री क्या है, अक्षांश से, 23.5 डिग्री का है, अक्षांश से, 66.5 डिग्री का है, अक्षांश से, और 90 डिग्री का है, अक्षांश से। सब अक्षांश क्या बता रहा है, 0 डिग्री बता रहा है गर्मी ज्यादा, 23.5 डिग्री बता रहा है उससे कम गर्मी, 66.5 बता रहा है उससे कम गर्मी, 90 डिग्री बता रहा है उससे कम गर्मी। यानी अक्षांश का बताता है कि कहां का गर्मी कितना है, कहां पर ठंडा रहेगा, कहां पर गर्मी रहेगा, कौन बताता है, अक्षांश बताता है। गर्मी ठंडा के बारे में बताता है तो समझ जाइए अक्षांश किसके बारे में बता रहा है, जलवायु। जो गर्मी ठंडा, जलवायु में क्या होता है, गर्मी ठंडे ना होता है, तो वही अक्षांश किसके बारे में बताता है, तो भाई अक्षांश बताता है जलवायु के बारे में, जलवायु के बारे में। ठीक है, अब देखिए ऊपर से जो नीचे आया है, ऊपर से नीचे इकाची है, जो ऊपर से नीचे आया ये देशांतर का है, देशांतर बोले थे। उत्तर से जो दक्षिण की ओर खींचा गया रेखा है उसको क्या बोलते हैं, देशांतर। अभी देशांतर क्या बताता है, क्या बताता है देशांतर, देखिए देशांतर क्या बताएगा। मान लीजिए कि आप अभी यहां पर खड़े हैं, ठीक है, हम आपको बोतलिया से समझाते हैं। देखिए यहां पर, देखिए सूरज का किरण यहां पर लंबवत पड़ रहा है ना। हम अभी पीछों में खड़े हैं। अब बताइए ये जो ऊपर से नीचे गया इकाची है, जो ऊपर से नीचे गया है इकाची है, देशांतर है। ठीक है, हम अभी, मेरा जो उंगलियां है यहां पर हम हैं। अब बताइए हम, आप, मेरा उंगली दिख रहा है आपको, नहीं ना दिख रहा है, यानी कि वो रात का तरफ है। ठीक है, जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगा मेरा उंगली आएगा सन का तरफ, और सन का तरफ जब उंगली आएगा मेरा तो पीछे है रात है। जैसे जैसे पृथ्वी घूम रहा है अक्षांश में दिन हुआ, देशांतर में सॉरी दिन हुआ, फिर दोपहर हुआ, फिर और घूमेगा शाम हुआ, और जैसे ही पीछे चल जाएगा रात हो गया। यानी देशांतर किसके बारे में बता रहा है, समय के बारे में। अब देखिए कैसे समय के बारे में बता रहा है, बहुत अच्छा। जरा देखिए, ये मान लीजिए यहां पर, मान लीजिए ये जो देशांतर है 10 डिग्री देशांतर है। ये जो देशांतर है ये है, मान लीजिए कितना देशांतर है, 5 डिग्री देशांतर। ये पूरब का देशांतर है, पश्चिम का देशांतर है ना। 5 डिग्री पूरब और 10 डिग्री पश्चिम में, बताइए दोनों का समय समान होगा का, नहीं ना होगा। यहाँ का समय आगे निकल गया है, ये थोड़ा पीछे है अभी जब घूम के इधर जाएगा तो यहाँ भी उतना ही समय होगा, है ना। 5 डिग्री में मान लीजिए 4 बज रहा है, 10 डिग्री वाला जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी कितना बचेगा, 10 डिग्री में 4 बजेगा, है कि नहीं। तो ये देशांतर किसके बारे में बता रहा है बाबू, समय के बारे में,
कि यहाँ पर इतना समय हो रहा है। दो ठो देशांतर जो होता है ना, ई वाला देशांतर, ई वाला देशांतर, दोनों देशांतर के बीच में समय का अंतर कितना होता है? दोनों देशांतर के बीच में समय का अंतर 4 मिनट का होता है। कितना मिनट का? 4 मिनट का। ठीक है, अक्षांश पता चल गया, जलवायु को बता रहा है। और देशांतर किसको बता रहा है? देशांतर बता रहा है बाबू, समय को बता रहा है। किसको बता रहा है? समय को। चलिए, यानी कि यहाँ का देशांतर में जो टाइम होगा, यहाँ का देशांतर में वो टाइम अलग होगा। यहाँ के देशांतर में जो टाइम होगा, यहाँ के देशांतर में वो टाइम अलग होगा। तो देशांतर किसको बता रहा है? समय को बता रहा है ना। ठीक है, अब जरा देखिए, अक्षांश जलवायु को बता दिया और देशांतर समय को बता दिया। अलग देशांतर अलग समय, दोनों मिलके क्या बताता है? दोनों मिलके बाबू जरा देखो, मान लो कि किसी देश का स्थिति बताना है। स्थिति मतलब उसको चारों कोना कितना डिग्री में सट रहा है। अब जरा देखो, यही मान लो कि भारत है या फिर कोई भी अलनवा फलनवा कोई भी देश है। ठीक है, अब देख लो, ये जो देश है, मान लो कि ये देश जो है, यहाँ पर काला वाला जो रेखा है, ये जो काला वाला रेखा है, हमको बताइए का अक्षांश है कि देशांतर है? ये अक्षांश है ना। ये काला वाला रेखा का है? अक्षांश है। ऊपरों का का है? अक्षांश है। मान लो कि यहाँ पर 10 डिग्री है, 10 डिग्री, और यहाँ पर कितना है? 20 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे? ये जगह तो है 10 डिग्री से शुरू होता है और 20 डिग्री में जाके खत्म हो जाता है। 10 डिग्री अक्षांश से शुरू होता है, 20 डिग्री अक्षांश में खत्म हो जाता है। देशांतर में बताना हो तो ई वाला कितना है? मान लो कि ई वाला जो है ये 10 डिग्री है और ई जो है ये 20 डिग्री है। तो क्या बताएंगे? 10 डिग्री देशांतर से शुरू होता है, 20 डिग्री देशांतर में खत्म हो जाता है। यानी स्थिति तभी बताएंगे जब दो गो अक्षांश रहेगा और दो गो देशांतर रहेगा। कहने का मतलब है एक बॉक्स बनना चाहिए। किसी भी जगह का स्थिति बताएंगे तब है जब का बनेगा? एक बॉक्स बनेगा। देखो यहाँ पर एक बॉक्स बन रहा है ऐसे करके। अब बॉक्स नहीं बनेगा तो स्थिति नहीं बता पाएंगे। मान लो कि नीचे वाला मिटा देंगे, पता ही नहीं है नीचे कितना डिग्री से शुरू हो रहा है, तो कैसे बताएंगे वो जगह कहाँ पर है? तो जगह कहाँ पर है बताने के लिए क्या बनना चाहिए? एक बॉक्स बनना चाहिए। अब बॉक्स बनाने के लिए क्या चाहिए? दो ठो अक्षांश, दो ठो देशांतर। तो यहाँ पर दो गो अक्षांश मिल गया, दो गो देशांतर मिल गया। ये दोनों अक्षांश और दोनों देशांतर मिलके का तैयार कर रहा है? एक गो अक्षांश दूसर का अक्षांश, एक गो देशांतर दूसर का देशांतर, ये चारों मिलके एगो बॉक्स बना रहा है। दो गो अक्षांश दो गो देशांतर मिलके एगो बॉक्स बना रहा है, और बॉक्स बना रहा है तो इसका जगह का बता पा रहे हैं कि स्थिति का है। समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आता तो उसी वीडियो को 2-4 बार देख लीजिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। तो एक अकेला अक्षांश क्या बताता है? एक अकेला अक्षांश जलवायु बताता है कि कहाँ का गर्मी कितना है, कहाँ का ठंडा कितना है। देशांतर क्या बताता है? अलग अलग देशांतर बताता है कि कहाँ का समय कितना हो रहा है। दो देशांतर के बीच में कितना मिनट का अंतर? 4 मिनट का अंतर। अक्षांश देशांतर दोनों मिलके क्या बताएगा? अक्षांश देशांतर दोनों मिलके बताता है किसी भी जगह का स्थिति का है, वो जगह भारत पूरा दुनिया में कहाँ पर स्थित है वो बताता है। कौन? अक्षांश और देशांतर। अच्छा, हम बता दिए कि पृथ्वी में अक्षांश और देशांतर रेखा खींचा हुआ है ना? क्या ये रेखा सच में खींचल है? सच में धरती में आपको दिखता है कहीं पर रेखा कि धरती में भाई यहाँ पर अक्षांश है और यहाँ पर देशांतर है? आपको ऐसा दिखता है? नहीं दिखता है ना। हाँ, क्योंकि ये रेखा खींचल ही नहीं है, खींचा हुआ ही नहीं है, तो सिर्फ कल्पना किया गया है, इमेजिन किया गया कि हाँ यहाँ पर ये वाला रेखा होगा, यहाँ पर ये वाला रेखा होगा, इस तरह करके क्या किया गया है? कल्पना किया गया है। तो अक्षांश और देशांतर रेखा दोनों कैसा है? काल्पनिक रेखा है। सिर्फ सोचा गया दिमाग में कि इला रेखा यहाँ पर होगा, इला रेखा यहाँ पर होगा, लेकिन क्या सच में है? नहीं है ना। बहुत अच्छा। तो कोई हमको बोल सकता है कि ठीक है सर 0 डिग्री तो बीच में है, आप बता दिए, ऊपर का भी 0 डिग्री बीच में है, आप बता दिए। अब कल्पना तो किधरों कर सकते हैं,
दिमाग है। कभी बोलेगा यहाँ पर 1 डिग्री शुरू करो, कहीं बोलेगा यहाँ पर 1 डिग्री शुरू करो, तो हम बोलेंगे नहीं बाबू ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। काहे? तो काहे कि 1 डिग्री शुरू होगा लेकिन उसका बीच का एक निश्चित दूरी है। 0 डिग्री से 111 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, 111 किलोमीटर, तबे 1 डिग्री शुरू होगा, यानी बीच का दूरी 111 किलोमीटर। ऊपर जाएंगे 111 किलोमीटर, तबे 2 डिग्री होगा, और ऊपर जाएंगे 111 किलोमीटर तो 3 डिग्री होगा, है ना। तो कोई कहीं खींच सकता है? नहीं, खींचना पड़ेगा 111 किलोमीटर दूरी में जाके। यहां पर खींचल है, 111 किलोमीटर दूर जाके खींचेंगे ऐसे करके, ले ये दूसरा का अक्षांश, ठीक है। ठीक, अब देखिए अक्षांश तो समझ में आ गया आपको कि 0 डिग्री ठीक है बीच में, उसका ऊपर 111 करके जाता है। ऊपर में जाते जाते कितना हो जाता है? 90 डिग्री। 90 को अक्षांश ऊपर और 0 डिग्री से नीचे 90 को नीचे, तो 90, 1 से लेकर 90 ऊपर है, 1 से लेकर 90 नीचे, कितना हो गया? 180। अरे बीच का 0 डिग्री तो गिनबे नहीं किए। हाँ, बीच का 0 डिग्री लेके अक्षांश की संख्या कितना हो गया? 181। अक्षांश कितना होता है? 181 होता है, ठीक है। चलो अब देखो ये गोल गोल पूरा है तो 90 हुआ, लेकिन देशांतर तो गोल है नहीं, आधा है, तो यहां से लेकर यहां तक इसको पहुंचते पहुंचते हो जाता है 90, और यहां से लेकर यहां तक इसको पहुंचते पहुंचते हो जाता है 90। तो इधरों 90 को देशांतर, इधरों 90 को देशांतर, कितना हो गया देशांतर? 180 डिग्री। अब पीछो होगा, पिछू होगा 90 और 90, तो कितना हो जाएगा? उधरों 180, 180 80 कितना हो गया? 360 डिग्री हुआ ना, 360 डिग्री। अब प्लस 0 डिग्री देशांतर जोड़ दीजिए उसको, 360 और 1 कितना हो गया? 361। 361 को देशांतर और 181 को क्या हो गया? अक्षांश हो गया, ठीक है। ये अक्षांश और देशांतर हम पहले बताएं, अक्षांश जो है किसको बताता है? जलवायु को, और देशांतर किसको बताता है? समय को बताता है। दोनों मिलकर अगर बॉक्स बनाएगा तो किसी भी जगह का स्थिति बताता है, स्थिति, है ना, स्थिति बताता है किसी भी जगह का कि कौन जगह का स्थिति कितना होगा, ठीक है। मान लो जो किसी भी जगह का स्थिति बताना हो, इसका स्थिति बताना हो, तो इधर से देशांतर, इधर से अक्षांश खींचना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा, तो बता देंगे कि इसका जगह का स्थिति इतना है। चलो, यानी कि हम लोग भारत का स्थिति पढ़ेंगे उससे पहले हम लोग जान लिए कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। अक्षांश काल्पनिक वृत्त, देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्त। क्या धरती में खींचा हुआ है अक्षांश? कहीं पर लाइन धरती में सच में खींचा हुआ है? बोलिए, आप बोलिए, खींचा हुआ है? नहीं खींचा हुआ है ना। हाँ, ये क्या है? काल्पनिक है, सिर्फ इमेजिन किया गया है, सच में खींचल है नहीं है। अक्षांश जलवायु, देशांतर समय बताता है। दोनों मिलकर अगर बॉक्स तैयार करे तो किसी भी जगह का क्या होता है? स्थिति होता है। जिस जगह का स्थिति बताना हो चारों तरफ से बॉक्स से घेरना पड़ेगा, बन जाएगा उसका स्थिति, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते थे, है ना। हम मिटा दे रहे हैं यहां पर, इसको जगह छोड़बे किए लिखने के लिए ताकि हम लिख सकें बस। अब देखिए, हमने आपको बता दिया कि अक्षांश क्या बताता है, देशांतर क्या बताता है, दोनों मिलके क्या बताता है ये भी बता दिए। और भारत का स्थिति बताना हो तो अक्षांश और देशांतर का होना बहुत जरूरी है ना। अक्षांश देशांतर नहीं है तो क्या स्थिति बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, ठीक है। चलिए अब जरा हम लोग जान लेते हैं कि भाई ठीक है, हमने आपको बता दिया इतना कुछ, अब जरा बता लेते हैं कि भारत कितना डिग्री, भारत जो है अब पूरा अगर देख लीजिए, पूरा अगर पृथ्वी को हम लोग 2 भाग में बांटे, बीच का 0 डिग्री, तो ऊपर का भाग क्या कहलाता है? ऊपर का भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। ये पूरा गोला है ना, गोला को आधा कर दिए तो ऊपर का भाग क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे का भाग क्या कहलाता है? नीचे का भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। देखिए कितना अच्छा,
पूरा गोला को आधा कर दीजिए। गोला को आधा करने के बाद ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यानी कि ऊपर में जितना भी अक्षांश खींचेंगे, 0 डिग्री का ऊपर में जितना भी अक्षांश खींचेंगे वो कहलाएगा उत्तरी अक्षांश। क्या कहलाएगा? उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। और 0 डिग्री का नीचे जितना भी लाइन खींचेंगे अक्षांश का, वो कौन सा अक्षांश कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में है ना, तो कहलाएगा दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश, बस, है ना। पृथ्वी को बीच का 0 डिग्री 2 गोलार्ध में बांटता है, 2 आधा आधा गोला में बांटता है। ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जितना भी अक्षांश रेखा खींचल है सबको बोलते हैं का उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में जितना भी अक्षांश रेखा खींचल है सबको क्या बोलते हैं? सबको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। बन गया उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ये तो भूमध्य रेखा बांटा धरती को 2 भाग में। ये बीच का जो 0 डिग्री दिख रहा है ना, इस बीच का 0 डिग्री, बीच का 0 डिग्री का नाम है भूमध्य रेखा। इसको बोलते हैं विषुवत रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा भी है, विषुवत रेखा भी है। ये पृथ्वी को कितना भाग में बांट रहा है? 2 भाग में। कौन कौन सा? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जितना भी अक्षांश वृत्त आएगा सब उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी गोलार्ध में जितना भी अक्षांश वृत्त आएगा सब दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अब देख लो कि अगर पृथ्वी को देशांतर वाला 0 डिग्री बांटे तो इधर का कौन सा गोलार्ध, इधर का कौन सा गोलार्ध कहलाएगा? देख लो, अगर पृथ्वी को देशांतर वाला बांटे, देशांतर का, है ना, अगर पृथ्वी को देशांतर का 0 डिग्री बांटे और पीछे का 180 डिग्री बांटे, तो इधर का जो भाग कहलाएगा ये भी गोला का आधा, ये भी गोला का आधा। ये वाला जो गोला का आधा है किधर है? पूरब का तरफ। अगला गोला का आधा किधर है? पश्चिम का तरफ। तो ये गोला का आधा है तो कौन सा गोलार्ध कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध। आई गोला का आधा किधर है? पश्चिम का तरफ, तो इसको काची बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। बहुत इजी है ना। 0 डिग्री देशांतर जो है वो पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। अब इधर में जितना देशांतर रेखा है सब देशांतर रेखा कहलाएगा पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। इधर में जितना देशांतर रेखा है सब देशांतर रेखा कहलाएगा पश्चिमी देशांतर। कौन सा देशांतर? पश्चिमी देशांतर। तो हो गया भाई पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। अब आप ही हमको बताइए, आप हमको बताइएगा, है ना, हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि पूरा पृथ्वी को 2 भाग में भूमध्य रेखा बांट देता है तो ऊपर का भाग क्या कहलाएगा? बोलिए। उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। बहुत अच्छा। पूरा पृथ्वी को अगर देशांतर रेखा 2 भाग में बांट देगा, पूरा पृथ्वी को अगर बताइए भूमध्य रेखा 2 भाग में बांट देगा तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, पूरा पृथ्वी को अगर देशांतर रेखा 0 डिग्री बांट देगा तो इधर पूर्वी गोलार्ध और इधर का कहलाएगा, इधर कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। अब हमको आप बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में जितना भी अक्षांश वृत्त आएगा सबको क्या बोलेंगे? सबको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश वृत्त। सबका है उत्तरी अक्षांश है। और दक्षिणी गोलार्ध में जितना भी अक्षांश आएगा सब का चाहिए? दक्षिणी अक्षांश है ना। पूर्वी गोलार्ध में जितना भी देशांतर आएगा सब पूर्वी देशांतर। अब पश्चिमी गोलार्ध में जितना भी देशांतर आएगा सब पश्चिमी देशांतर, है ना। बहुत अच्छा, चलिए यहां तक तो आप समझ गए हैं। अब जरा वर्ल्ड के मैप में नजर दौड़ा लेते हैं, है ना।
हाँ, तो क्या बोल रहे थे, देखो यहाँ पर 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा है जो कि पृथ्वी को कितने भागों में बांट रही है बाबू, 2 भागों में, है ना। एक 0 डिग्री के ऊपर जितना भी है सब उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, बताए थे यहाँ पर 0 डिग्री के ऊपर में जितना भी है सब उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री के नीचे में सब जितना है क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। उसी तरह देखो ये 0 डिग्री क्या था, अक्षांश वृत्त था, यह पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो 0 डिग्री ये देशांतर जो रेखा है या फिर अर्धवृत्त है, ये पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है, ये भी पृथ्वी को देखो इधर का भाग पूरा और इधर का भाग पूरा, इधर का भाग पूरा गोलार्ध यानी कि पूर्वी गोलार्ध, इधर का भाग पूरा पश्चिमी गोलार्ध। अब चलो अब आप हमको बताओ कि हमारा जो भारत है वो किस गोलार्ध में आता है। अगर हम लोग ये बीच का 0 डिग्री अगर मिटा दें, है ना, और इसी तरह देखें इस 0 डिग्री के हिसाब से, तो हमारा पृथ्वी 0 डिग्री के ऊपर में आता है, ऊपर में आता है यानी कि सॉरी हमारा भारत 0 डिग्री के ऊपर में आता है यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आता है। किस गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध में आ गया, उत्तरी गोलार्ध में, है ना। लेकिन अगर इस 0 डिग्री को हम लोग सोचे कि है ही नहीं और ये देशांतर वाले 0 डिग्री को अगर हम लोग लेके चलें तो देखेंगे कि देशांतर के इधर में पूरब और 0 डिग्री के इधर पश्चिम, यानी जो पूरब वाला भाग है ये पूर्वी गोलार्ध, और भारत किस गोलार्ध में आ गया, किस गोलार्ध में है भारत, पूर्वी गोलार्ध में, भारत है पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। इसका मतलब भारत उत्तरी गोलार्ध में भी आता है, भूमध्य रेखा को लेके चलेंगे तो भारत पूर्वी गोलार्ध में भी आता है, 0 डिग्री देशांतर को लेके चलेंगे तो, ठीक है। अब देखो भारत जब उत्तरी गोलार्ध में आता है, जितना भी अक्षांश रेखा होगा, जितना भी अक्षांश रेखा होगा सब उत्तरी अक्षांश होगा। अगर पूर्वी गोलार्ध में आता है, जितना भी देशांतर होगा सब क्या होगा, पूर्वी देशांतर, ठीक है। यानी कि भारत का जब स्थिति पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, जितना भी डिग्री है उतना डिग्री, जैसे 8 डिग्री 4 मिनट, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, है ना। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देशांतर में सिर्फ भारत की स्थिति में पूर्वी के बारे में पढ़ेंगे और अक्षांश में सिर्फ उत्तरी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि किस गोलार्ध में आ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में, तो सिर्फ उत्तरी अक्षांश ही होगा। पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है तो सिर्फ पूर्वी देशांतर ही होगा। चलो इसमें इतना ही। और हम लोग अब क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं भारत का स्थिति, ठीक है। चलो भारत का स्थिति देख रहे हैं, है ना। इसे रफ कर लेते हैं, उसके बाद हम भारत बनाते हैं और उसमें हम लोग क्या देखेंगे, भारत का स्थिति देखेंगे। चलिए तो अब हम लोग क्या देख लेते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं भारत की स्थिति, है ना। भारत की स्थिति अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या बताएं, किसी भी जगह का स्थिति बताना हो तो एक बॉक्स बनता है, बॉक्स। बॉक्स में क्या होता है, बॉक्स में होता है 2 अक्षांश और 2 देशांतर होता है। तो किसी भी जगह की स्थिति बताने के लिए क्या होना चाहिए, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, और बॉक्स में क्या होगा, 2 अक्षांश 2 देशांतर, ठीक है। चलो हम लोग भारत में अगर बॉक्स बना लें तो अगर बॉक्स बनाना चाहते हैं तो चलो बन जाएगा बॉक्स, है ना। ये आपका हो गया नीचे से, ठीक है। इधर से करेंगे तो ये नॉर्थ से साउथ देशांतर का, इधर से करेंगे तो ये भी हो जाएगा नॉर्थ से साउथ देशांतर का, ठीक है। अगर ऊपर का करेंगे तो ये अक्षांश होगा, क्योंकि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ये क्या होगा, अक्षांश होगा। ये हो गया आपका अक्षांश, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या बन गया है, बॉक्स बन गया है ना। अब हम लोग आराम से इसकी स्थिति बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, बहुत आसान से।
अगर हम लोग बोलेंगे कि भारत का दक्षिणी भाग, ये भारत का दक्षिणी भाग, ये भारत का उत्तरी भाग, ये भारत का पूर्वी भाग और ये भारत का पश्चिमी भाग। दक्षिणी भाग में जो सबसे निचला बिंदु है वो हम आपको बता दे रहे हैं। दक्षिणी भाग में जो सबसे निचला बिंदु है वो क्या है? दक्षिणी भाग का सबसे निचला बिंदु कहाँ पर आता है? तो भाई तमिलनाडु में आता है, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में एक जिला है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी में एक जगह है जिसका नाम है कैप कैमोरीन। क्या है? कैप कैमोरीन। ये है, यहां पर है कैप कैमोरीन। तो ये कैप कैमोरीन क्या है? दक्षिण भारत का सबसे निचला बिंदु क्या है? कैप कैमोरीन। ठीक, अब देखिए ये उत्तर भारत है, और उत्तर भारत का सबसे ऊपर का बिंदु क्या होगा? उत्तर भारत का सबसे ऊपर का बिंदु है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल ये क्या है? ये उत्तर भारत का सबसे ऊपर का बिंदु है। अब चलिए, इंदिरा कोल किस राज्य में आता है? अगर हम लोग राज्य पुनर्गठन जो अभी हुआ 2019 में उसके पहले अगर बात करते हैं तो इंदिरा कोल कहां पर आता है? जम्मू कश्मीर राज्य में आता। लेकिन चूंकि अब राज्य पुनर्गठन के आधार पर जम्मू कश्मीर जो है वो क्या बन गया है? जम्मू कश्मीर राज्य को दो भाग में बांट दिया गया है, एक लद्दाख जिसकी राजधानी लेह, और एक जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी, जम्मू कश्मीर की राजधानी दो है, एक श्रीनगर और एक जम्मू। गर्मियों में श्रीनगर, सर्दियों में जम्मू। 6-6 महीना के बाद ये बदलता रहता है। तो जम्मू कश्मीर राज्य को क्या कर दिया गया है? दो भागों में बांट दिया गया है ना। और दोनों क्या बन गया है? दोनों हो गया है केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? लद्दाख। यहां पर लद्दाख, ध्यान से देखिएगा। और ये क्या है? लेह। लेह ये क्या है? लेह क्या है? इसकी राजधानी है। ठीक है, लद्दाख की राजधानी लेह। अब देखिए यहां पर क्या है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में यहां पर क्या है? श्रीनगर, और उसके नीचे क्या है? जम्मू। यहां है श्रीनगर और उसके नीचे क्या है? जम्मू। तो आप क्या करें? अपने मैप में ये श्रीनगर और जम्मू को क्या करें? पॉइंट करके लिख लें। इसके साथ ही साथ जो मैंने बांटा है उसे भी लिख लें, लद्दाख को भी लिख लें और लेह को भी लिख लें, ताकि बाद में आपको सुविधा हो। अब देख लो कि इंदिरा कोल कहां पर आ रहा है। अब इंदिरा कोल कहां पर आता है? लद्दाख में। यानी कि अब आपसे पूछा जाए इंदिरा कोल कहां है, तो लद्दाख में है। ठीक है, सबसे ऊपर का बिंदु इंदिरा कोल जो कि पड़ता है लद्दाख में। सबसे पश्चिम का बिंदु अगर देखें तो सबसे पश्चिमी भाग, सबसे पश्चिमी भाग में कौन सा राज्य है? गुजरात है। गुजरात सबसे पश्चिमी भाग में राज्य है। और अगर इसके जगह देखें तो यहां एक जगह गौर माता, गौर माता, यानी गुजरात में एक जगह है गौर माता। ये गौर माता क्या है? गुजरात का सबसे पश्चिमी भाग है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन हो जाएगा? गौर माता। अब देखिए भारत का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? कौन सा जगह है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। यहां कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है कीबीधू। क्या नाम है? कीबीधू। कीबीधू। ये कीबीधू कहां है? ये कीबीधू अरुणाचल प्रदेश में है और भारत का सबसे पूर्वी भाग है। ठीक है, अब चलो देख लो कि सबका कितना डिग्री से कितना डिग्री है। ये जो कैप कैमोरीन है, कैप कैमोरीन है, ये भारत का सबसे निचला बिंदु है। और इससे, इस बिंदु से होते हुए कितना डिग्री अक्षांश रेखा जाती है? तो 8 डिग्री 4 मिनट। याद रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा जाती है। ठीक है, अब इस अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे? इस अक्षांश रेखा को बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, क्योंकि पूरा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जितना भी अक्षांश आएगा सब आएगा उत्तरी अक्षांश। तो 8 डिग्री 4 मिनट क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश, है ना। भारत का दक्षिणी भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। और सबसे उत्तर का भाग जो है इंदिरा कोल कितना डिग्री में आता है?
इंद्राकोल आता है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट में। तो भारत का सबसे उत्तर का भाग इंद्राकोल 37 डिग्री 6 मिनट। यहां से भी कौन सा रेखा गुजरता है? यहां से भी रेखा गुजरता है, यही उत्तरी अक्षांश। तो आपको याद रहेगा कि भारत का सबसे दक्षिणी भाग कैप कैमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश गुजरता है। भारत का सबसे उत्तरी भाग इंद्राकोल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश गुजरता है। अब देख लीजिए भारत का सबसे पश्चिमी भाग क्या है? गौर माता। क्या है? गौर माता। अब गौर माता जो जगह है हमने आपको बताया गुजरात में है, और इससे होते हुए कौन सा रेखा गुजरेगा? तो जो नॉर्थ से साउथ का तरफ रेखा जाता है, बताइए उसे क्या कहते हैं? वो है देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा जो है यहां पर कितना डिग्री मान है देशांतर रेखा का? यहां पर देशांतर रेखा का मान है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है। अब देखिए भारत का जो सबसे पूर्वी भाग है, हमने आपको क्या बताया कि भारत का सबसे पूर्वी भाग का नाम क्या है? कीबिधु। क्या नाम है? कीबिधु। और कीबिधु जो है वो कितना डिग्री देशांतर रेखा उससे होकर गुजरता है? कीबिधु से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखा उससे होकर गुजरता है। आप कहिएगा कि अच्छा 8 डिग्री तो हमको समझ में आता है कि नीचे 0 डिग्री होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस तरह करके कैप कैमोरिन तक 8 डिग्री पहुंचा होगा, लेकिन हमको 4 मिनट समझ में नहीं आ रहा। तो देख लीजिए डिग्री, और डिग्री से छोटा क्या होता है? मिनट होता है, और मिनट से छोटा क्या होता है? सेकेंड होता है। यहां तक आपको क्लियर रखना है। डिग्री को हम लोग इस साइन के जरिए से दिखाते हैं, मिनट को हम लोग सिंगल लाइन के जरिए से दिखाते हैं, और सेकेंड को हम लोग डबल लाइन के जरिए से दिखाते हैं। डिग्री का मतलब आप समझ जाइए, अगर समय के हिसाब से बोलेंगे तो घंटा, जो समय होता है आवर होता है उसको क्या कहते हैं? डिग्री। वो घंटा, समय के हिसाब से आपको बता रहे समझने के लिए, समझ जाइए घंटा। अब घंटा को अगर मिनट में तोड़ेंगे तो कितना टुकड़ा होगा? 60 टुकड़ा होगा, है ना। अगर हम आपसे पूछेंगे कि 4 मिनट यानी कि 1 घंटा का 60 टुकड़ा में तोड़ दिए और उसका 4 भाग, ठीक है, 4/60, 1 घंटा को 60 टुकड़ा में तोड़ दिए और उसका 4 भाग, तो वही देखिए यहां पर 8 डिग्री होगी, उसके ऊपर में 9 डिग्री होगी, और 8 डिग्री से 9 डिग्री को 60 गो टुकड़ा में तोड़ दिए और ऊपर गए 4, 1 2 3 4, तो 4 टुकड़ा तक गए तो आ गया कैप कैमोरिन। ठीक है, यानी कि कैप कैमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट में पड़ता है। उसी तरह आप समझ जाइएगा 37 डिग्री 6 मिनट, यानी 37 डिग्री में पक्का नहीं है, थोड़ा सा ऊपर में है 6 मिनट में। 68 डिग्री 7 मिनट, इसका मतलब पक्का 68 डिग्री में नहीं है, थोड़ा सा आगे चला गया है 7 मिनट, है ना। 97 डिग्री 25 मिनट, यानी पक्का 97 डिग्री में नहीं है, थोड़ा सा आगे चला गया है 25 मिनट में। तो यहां तक आपको समझना है। ठीक है, अब देख लीजिए हमने आपको यहां तक बता दिया। अब हम आपको क्या बता रहे हैं? अब हम आपको बता रहे हैं कि ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये भाग, ये क्या है? ये भारत का द्वीप समूह है, भारत का द्वीप समूह। यहां पर भी भारत का द्वीप समूह है, यहां पर भी भारत का द्वीप समूह है। ये जो द्वीप समूह है इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बताइए क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो यहां पर एक जगह आपको दिखेगी जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। यहां पर जो आपको दिख रहा है द्वीप समूह, इस द्वीप समूह का नाम क्या है? लक्षद्वीप समूह। क्या है? लक्षद्वीप समूह। और लक्षद्वीप समूह की राजधानी क्या है? आपको पता है क्या है? लक्षद्वीप समूह की राजधानी है कावरती। क्या है लक्षद्वीप समूह की राजधानी? कावरती। तो आप याद रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और लक्षद्वीप समूह की राजधानी क्या है? कावरती।
ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इसमें कितने द्वीप हैं? द्वीप समूह है ना, छोटे छोटे द्वीपों का समूह। इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? द्वीपों की संख्या है 572। कितनी द्वीप है? 572। और जो लक्षद्वीप समूह है, इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। कितनी है? 36 है। आप याद रखिएगा ना, बहुत अच्छा। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ये भारत का ही हिस्सा है। पहले भारत का ही हिस्सा था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकार कर लिया। जब अधिकार कर लिया तो जापानियों ने क्या किया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अंग्रेजों को निकालकर उस अंडमान निकोबार द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दे दिया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? सबसे पहले अपना तिरंगा इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फहराया था। कब फहराया था? 30 अक्टूबर 1943। कब? 30 अक्टूबर 1943 को सबसे पहले हमारा झंडा इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फहराया गया था। किसके द्वारा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अंडमान निकोबार अंग्रेजों से सुरक्षित करके किसने दिया था भारतीयों को? तो जापानियों ने दिया था। आप याद रखिएगा। और देख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे निचला जो भाग है वो कितना डिग्री पर आता है? वो आता है 6 डिग्री 45 मिनट। 6 डिग्री 45 मिनट। और इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इस जगह का? इस जगह का नाम है इंदिरा पॉइंट। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट वो कितना डिग्री में पड़ता है? 6 डिग्री 45 मिनट में पड़ता है। अब यहां पर एक बड़ा सवाल बन सकता है कि चलिए बताइए, भारत का सबसे निचला बिंदु क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट केप कैमोरीन है या फिर 6 डिग्री 45 मिनट इंदिरा पॉइंट है? अगर द्वीप के साथ पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट है, द्वीप को छोड़ के पूछेगा तो केप कैमोरीन है, कन्याकुमारी। याद रहेगी आपको? बहुत अच्छा। द्वीप के साथ पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट है, 6 डिग्री 45 मिनट। द्वीप को छोड़ के पूछेगा केप कैमोरीन है, 8 डिग्री 4 मिनट। अब चलिए, हम उतना देर से आपको द्वीप द्वीप बता रहे हैं, आपके दिमाग में जरूर एक सवाल आता होगा कि सर बताइए तो द्वीप क्या है? बता रहे हैं आपको द्वीप क्या है। देखिए, द्वीप किसे कहते हैं? वैसा स्थल भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा रहता है, उस स्थल भाग को द्वीप कहते हैं। बहुत आसान है। वैसा स्थल भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा रहता है, उस स्थल भाग को क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। क्योंकि यहां पर देखिए बहुत ज्यादा द्वीप है, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं? इसे कह रहे हैं हम द्वीप समूह कह रहे हैं। ये क्या है? ये है द्वीप समूह। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा क्या है? द्वीप है। यहां पर भी देखिए छोटे छोटे द्वीप है ना, और ये चारों तरफ से जल से घिरे हुए हैं ना, यानी कि ये क्या है? ऐसे स्थल भाग जो चारों तरफ से जल से घिरे हैं, ये क्या कहलाएंगे? द्वीप कहलाएंगे। चूंकि यहां पर बहुत ज्यादा द्वीप है तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग द्वीप समूह कहेंगे। आपको पता चला गया कि द्वीप क्या है, द्वीप समूह क्या है। बहुत ज्यादा द्वीप रहता है तो उसे द्वीप समूह कहते हैं। और अगर एक ही स्थल भाग है चारों तरफ से जल से घिरा है तो उसे क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। अब देखिए भारत, अब भारत के बारे में अगर देखेंगे तो भाई भारत का इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। भारत के इधर क्या है? अरब सागर है। और भारत के नीचे क्या है? हिंद महासागर है। याद रखिए, भारत के पूर्वी भाग की तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिमी भाग की तरफ क्या है? अरब सागर है। भारत के दक्षिणी भाग की तरफ क्या है? हिंद महासागर है। हमको बताइए कि भारत कितने तरफ से जल से घिरा हुआ है? बहुत अच्छा, आप कह रहे हैं 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। जब भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है तो इसे क्या कहें? क्या द्वीप कह सकते हैं इसे? नहीं कह सकते हैं ना। क्यों नहीं कह सकते? चारों तरफ से जल से नहीं घिरा हुआ है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो इसे हम लोग द्वीप तो नहीं कह सकते। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्रायद्वीप। बोलिए मेरे साथ, क्या कहेंगे इसे? प्रायद्वीप। तो वह स्थल भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप। आपको याद रहेगी ना? वेरी गुड। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वह स्थल भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा रहता है, उस स्थल भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं।
अब देखिए भारत का सबसे उत्तरी भाग क्या है? इंद्राकोल। और सबसे दक्षिणी भाग क्या है? केप कैमोरिन। आपको दिखता होगा इंद्राकोल 37 डिग्री 6 मिनट, केप कैमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट। तो हम आपसे कहेंगे कि अक्षांश से विस्तार कितना है भारत का, यानी कितना डिग्री अक्षांश तक भारत फैला हुआ है। तो अगर हम लोग एग्जैक्ट निकालेंगे तो 29 डिग्री कुछ मिनट आएगा, लेकिन उसको लगभग में बोलेंगे तो कितना डिग्री फैला हुआ है? 30 डिग्री में फैला हुआ है। तो भारत का अक्षांश से विस्तार क्या है? लगभग में कितना है? 30 डिग्री। और आप एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट से माइनस कर सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। आपको पता चल जाएगी कि अक्षांश विस्तार कितना है। लगभग में कितना है? 30 डिग्री। अब देखिए भारत का देशांतर विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्वी भाग में आपको दिख रहा है 97 डिग्री 25 मिनट, और भारत के पश्चिमी भाग में दिख रहा है 68 डिग्री 7 मिनट। आप माइनस कीजिएगा, इसमें भी आपका 29 डिग्री कुछ मिनट आएगा। तो हम लोग इसको लगभग में क्या कहेंगे? लगभग में कहेंगे कि कितना डिग्री विस्तार है? 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है। तो है ना ये जी, भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? 30 डिग्री। भारत का देशांतर विस्तार कितना है? 30 डिग्री। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, देख लेते हैं कि भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। उत्तर इंद्राकोल से लेकर दक्षिण केप कैमोरिन तक की लंबाई कितनी है। तो देखिए इंद्राकोल से लेकर केप कैमोरिन तक की लंबाई अगर हम लोग देखेंगे तो कितनी आएगी? आती है 3214 किलोमीटर। याद रहेगी आपको, भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। बहुत ईजी है ना, आप याद रखिएगा। भारत के पश्चिम से लेकर पूर्वी भाग तक की लंबाई कितनी है? भारत के पश्चिम से लेकर पूर्वी भाग तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत के पश्चिम से लेकर पूर्वी भाग तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। हमने आपको बता दिया कि भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण भाग तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत का पूरब से लेकर पश्चिम भाग तक की लंबाई कितनी है? तो आप बताइए। 2933 किलोमीटर। ये तो हमने लंबाई बता दी। अब देखिए, अब हम आपको क्या बताने वाले हैं। भारत का कुछ भाग जो है वो जल के किनारे है और कुछ भाग जो है वो स्थल के किनारे है। तो आप देख रहे हैं कि भारत का जो निचला हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, गुजरात से लेकर आपका पश्चिम बंगाल तक का, वो जल के किनारे स्थित है। तो आप याद रखिएगा, वैसा स्थल भाग जो जल के किनारे आता है उसे तट कहते हैं। याद रखिएगा, वैसा स्थल भाग जो जल के किनारे होता है उसे क्या कहते हैं? उसे तट कहते हैं, है ना। तो ये आपको याद होगी कि वैसा स्थल भाग जो जल के किनारे होता है उसे तट कहते हैं। तो भारत का तटीय विस्तार कितना है? तट की लंबाई कितनी है? तट सीमा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर भारत के तट सीमा की लंबाई देखेंगे तो आप देखिए ये लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। याद रखिएगा कि भारत की तट सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की तट सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। तट किसे कहते हैं? वैसा स्थल भाग जो जल के किनारे स्थित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे तट कहते हैं। और भारत की तट सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ये तो आपको बहुत आसानी से याद हो गई होगी, है ना। अब देखिए भारत का उत्तर का भाग, भारत का उत्तर का भाग जो है वो स्थल के किनारे है। आपको ये दिख रहा होगा कि उत्तर का भाग पाकिस्तान के किनारे, अफगानिस्तान, ऊपर में क्या है? इधर है चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन्हीं सब देशों से हमारा भारत का उत्तर भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग टकराता है। तो इसकी लंबाई कितनी है? चलिए जान लेते हैं। यहाँ से लेकर अगर हम लोग इसकी लंबाई देखेंगे ये वाला, तो इसकी लंबाई आता है 15200 किलोमीटर। तो भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15200
200 किलोमीटर। ठीक है, ये हमने जितना ब्लू ब्लू किया है ये सब क्या है, स्थलीय सीमा है। ये स्थलीय सीमा को दर्शा रहा है। और स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है आप बताइए, 15,200 किलोमीटर। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत के जल सीमा की लंबाई यानी तट सीमा की लंबाई कितनी है, 6,100 किलोमीटर। अब देखिए, ये जो आपको जितना भी द्वीप दिख रहा है, ये अंडमान निकोबार, ये आपका लक्षद्वीप, इसका भी जो किनारे का जो भाग है ये भी तट सीमा कहलाता है। यानी जितना भी द्वीप है उसके किनारे का जो भाग है वो भी क्या है, तट सीमा। ये किसका तट सीमा है, ये अंडमान निकोबार द्वीप का तट सीमा है। ये किसका तट सीमा है, ये लक्षद्वीप का तट सीमा है। अगर हम लोग बोलेंगे कि इस भारत के इस तट सीमा और द्वीपों के तट सीमा को लेकर उसकी लंबाई कितनी है, तो भारत के इस तट सीमा और द्वीपों के तट सीमा को लेकर उसकी लंबाई है 7,517 किलोमीटर। तो भारत के तट सीमा और द्वीपों के तट सीमा को लेकर उसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 7,517 किलोमीटर। चलिए, यहाँ तक हमने आपको बता दिया कि भारत के जितने भी बेसिक तथ्य थे हमने उसके बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत के कितने राज्य हैं अभी वर्तमान के हिसाब से और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तब तक के लिए हम आपको बता देते हैं कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश पहले कितने थे और अभी कितने हो गए हैं। अब चलिए बताइए, पहले 7 थे लेकिन अभी 2 बढ़ गया है, तो अभी कितना हो गया है, 9 हो गया है। लेकिन 9 नहीं है, 8 हैं। अब बताइए कि 8 किस तरह है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में पूछेंगे, आपको बताना होगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।